विद मुकुल बंसल। दोस्तों मैं आज आप लोगों को कुछ ईडियम्स एंड फ्रेजेस याद करवाने वाला हूँ। ईडियम्स एंड फ्रेजेस चाहे आप किसी भी लेवल का एग्जाम देने चल जाओ, चाहे आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम देने चल जाओ, चाहे आप स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे, हर एग्जाम के अंदर ईडियम्स एंड फ्रेजेस अपना सफिशिएंट रोल प्ले करती है। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर आप लोगों को ये 2, 4, 5 और मेंस के अंदर ये 10-10 नंबर के आप लोगों को ईडियम्स एंड फ्रेजेस मिलती है। याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए अपन लोगों का मेथड है, वो आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा, देसी जुगाड़ मेथड। आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, इस वीडियो को केवल ध्यान से ईयरफोन लगा के अकेले में बैठ के सुनना है और कुछ वर्ड होंगे जिनको मेरे साथ साथ रिपीट करना है, चाहे आप वो अपने मन में रिपीट कर सकते हो या बोल के। अगर आप लोगों को ये ईडियम्स याद होती है तो आप मेरे को कमेंट में ओके या थंब का साइन भेज सकते हो, और अगर आपको याद नहीं होती है, आपको जो अच्छा लगे वैसा आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो एक बार मेरे साथ कंटिन्यू, एक बार वीडियो में बने रहना और लास्ट तक इस वीडियो को देखना। देखते हैं आज अपन लोग। उससे पहले मैं वीडियो चालू करने से पहले, वीडियो से पहले ही एक चैलेंज बता रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे एक टैगलाइन लिखी हुई दिख रही है आप लोगों को, जो उस टैगलाइन के ऊपर लिखा हुआ है वोकेबलरी भूलना भूल जाओगे। इस लाइन को मैं आप लोगों को अभी इस छोटी सी वीडियो के अंदर ही प्रूफ करके बता दूंगा। देखते हैं अपन लोग आज की फर्स्ट ईडियम कौन सी है। दोस्तों फर्स्ट ईडियम जो आप लोगों को आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई दिख रही होगी, वो ईडियम लिखी हुई आप लोगों के सामने, ब्रिंग समवन टू बुक, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के सामने टू पनिश। केवल ध्यान से देखना, अभी एक सेकंड के अंदर ये ईडियम याद हो जाएगी। ईडियम क्या लिखी हुई है दोबारा पढ़नी है, क्या लिखी हुई है? ब्रिंग समवन टू बुक, और मीनिंग क्या लिखा हुआ है ईडियम का? वो लिखा हुआ है टू पनिश। देखो याद कैसे होगी दोस्तों, सब लोगों ने स्कूल लेवल के एग्जाम जरूर दिए होंगे, और जब अपन लोग स्कूल लेवल के एग्जाम देते हैं, चाहे वो 5th क्लास, 6th क्लास, 7th, 8th, कोई सी भी क्लास हो स्कूल लेवल की, वहां पे अपन लोग चीटिंग करने के लिए जरूर कोई ना कोई अपना साधन इस्तेमाल करते थे। चाहे वो तरीके आप लोगों को सबको पता है क्या होते थे। अब कुछ नहीं, आप लोगों को जो मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं उनका मीनिंग मेरे साथ साथ बोलना है। दोस्तों फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, नहीं हो तो मैं बता देता हूं। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, समवन का मतलब होता है पर्सन के लिए यूज किया जाता है, और बुक का मतलब क्या होता है? किताब। अब सपोज करो, केवल आप लोगों को कुछ ही नहीं करना है, इस इमेज को ध्यान से देखना है। सपोज कर लो ये सब आप हो, जो भी वीडियो देख रहे हो अपने आप को मान लो कि आप हो। आप एग्जाम देने गए और एग्जाम के अंदर आप लोग क्या लेके चले गए? साथ के अंदर बुक लेके चले गए और आपको पकड़ लिया इन मैडम ने। तो बताओ वो दोस्तों आप लोगों को मैम क्या देगी? पनिश देगी। अब ईडियम दोबारा पढ़ोगे आप लोग मेरे साथ। ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने? ब्रिंग समवन टू बुक, और ईडियम का मीनिंग क्या निकल के आएगा आप लोगों के सामने? टू फिनिश। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडियम याद हो गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने? वो ईडियम लिखी हुई है नॉट ऑन गुड टर्म्स। एक बार दोबारा ईडियम में बार बार कह रहा हूं, ध्यान से पढ़ोगे। ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने? नॉट ऑन गुड टर्म्स, और ईडियम का मीनिंग है वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने अनफ्रेंडली। फ्रेंडली वर्ड आप लोगों ने सबने सुना होगा, फ्रेंडली। फ्रेंड का मीनिंग होता है दोस्त, तो अनफ्रेंडली का मतलब हो जाएगा जिससे आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, या आप बोल सकते हो आपका दोस्त नहीं है। अब एक बार ईडियम पढ़ो आप लोगों ने, क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने? वो लिखी हुई नॉट ऑन गुड टर्म्स। दोस्तों ये दो ईडियम है जो आज तक एसएससी पूछता है। एक है नॉट ऑन गुड टर्म्स, जिसका मीनिंग होता है अनफ्रेंडली। एक पॉजिटिव ईडियम है ऑन गुड टर्म्स, जिसका मीनिंग होता है फ्रेंडली। नेगेटिव नॉट आएगा तो अनफ्रेंडली हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो फ्रेंडली हो जाएगा। अब ये ईडियम याद कैसे हो? तो याद ऐसे होगी ये ईडियम। सब लोगों ने सुना होगा हमारे उस नेता से, हमारे उस आदमी से टर्म्स कैसे हैं? गुड टर्म्स है। दोस्तों एक बार ये बात आप सब लोग अपने घर के अंदर किसी ना किसी से सुनी होगी, हम लोगों के उस पुलिस वाले से, हम लोगों के उस अधिकारी से, हम लोगों के टर्म्स कैसे हैं? गुड, यानी अच्छे। टर्म्स का मतलब होता है व्यवहार, बातचीत। अब जब आपके किसी से गुड टर्म्स है तो वो रिलेशन भी आप लोगों का कैसा है? फ्रेंडली रिलेशन है। अगर आप लोगों के किसी से टर्म्स है गुड, तो आप लोगों का रिलेशन भी कैसा है? फ्रेंडली। और अगर आप लोगों के टर्म्स नहीं है गुड, नॉट का मतलब नहीं, तो आप लोगों का फ्रेंड नहीं है। कैसा रिलेशन है आप लोगों का? अनफ्रेंडली। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडियम अच्छे से याद हो चुकी होगी। एक बार इमेज को भी देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट ईडियम लिखी हुई है दोस्तों, वो आप लोगों के सामने लिखी हुई है गो ब्रॉक। एक बार दोबारा मैं कहूंगा ईडियम को ही पढ़ लो आप लोग, तो बस ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने? गो ब्रॉक। मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? वो लिखा हुआ है बिकम बैंकरप्ट। बिकम का मीनिंग पहले मैं आप लोगों को बता दूं, बिकम का मीनिंग होता है होना, बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया। ये बैंकरप्ट वर्ड भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना, एसएससी में सिनोनिम से पूछा हुआ वर्ड है। बैंकरप्ट
बैंकरप्ट हो चाहे इंसॉल्वेंट वर्ड हो। अब ईडीएम पढ़ेंगे दोबारा अपन लोग, क्या लिखी हुई ईडीएम, गो ब्रोक, और ईडीएम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, बिकम बैंकरप्ट, यानी क्या होना, दिवालिया हो जाना। याद कैसे होगी, केवल आप पिक्चर को देख लो, याद हो चुकी है ईडीएम आप लोगों को। इस आदमी को सब लोग जानते होंगे, इसका नाम है मुकेश अंबानी, और इनको भी आप सब लोग जानते होंगे, इनका नाम है अनिल अंबानी। एक है हमारे देश के सबसे अमीर आदमी और एक है इनके भाई, कौन से अमीर है मेरे को नहीं पता। अब एक बार ईडीएम पढ़ेंगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, गो ब्रोक। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने पेपर में जरूर एक न्यूज पढ़ी होगी कि ये जो अनिल अंबानी है, इसके ऊपर 650 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था कोर्ट ने, और वो इसको नहीं देते तो इसको सजा होने वाली थी। और उस टाइम ये मदद मांगने के लिए अपने भाई के पास गए थे। तो भाई के पास ये गए कब थे दोस्तों, बस इतना बता दो, जब उस टाइम ये क्या घोषित होने वाले थे कोर्ट की तरफ से, दिवालिया। ईडीएम याद हो चुके आप लोगों को, देखना। गो का मीनिंग क्या होता है, जाना। एक बार दोबारा बोलेंगे आप लोग जहां पे भी ये वीडियो बैठ के देख रहे हैं, गो का मीनिंग क्या होता है, जाना। ये इसका भाई है, और आजकल भाई को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं ब्रो, BRO, ब्रो को पढ़ लोगे आप लोग ब्रो, और KE को क्या पढ़ लोगे आप लोग, के। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको हिंदी में बोलोगे आप लोग। ये भाई के पास कब गया था, जब ये क्या होने वाला था, दिवालिया। तो देखना, गो का मीनिंग क्या बताया आप लोगों ने, जाना। ब्रो का मतलब भाई। KE को क्या पढ़ लोगे आप लोग, के। भाई के पास कब गए, जब ये क्या होने वाले थे, बैंकरप्ट होने वाले थे, दिवालिया होने वाले थे, इंसॉल्वेंट होने वाले थे। याद हो गई होगी ईडीएम। देखते हैं नेक्स्ट ईडीएम लिखी हुई दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है बर्स्ट इन। एक बार दोबारा ईडीएम को पढ़ लो, ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, बर्स्ट इन। और ईडीएम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, इंटरप्ट। इंटरप्ट वर्ड का मीनिंग मैं आप लोगों को बता दूं, अगर नहीं पता है तो इंटरप्ट वर्ड का मतलब होता है कोई भी बाधा या रुकावट। अब एक बार दोबारा पढ़ लो, ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, बर्स्ट इन। ये साइन आप लोग सब लोग जानते होंगे, अपने देश के अंदर एक पार्टी थी नहीं है, और उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। सब लोग जानते होंगे उस कांग्रेस पार्टी का जो साइन है वो हाथ का साइन है। अपने देश के अंदर लंबे टाइम से इन कांग्रेस पार्टी ने रूल करा है, शासन करा है, और अभी जो अपनी गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर, वो अपन लोगों को कहती भी है ये बात कि कांग्रेस ने इस देश में 70 साल 60 साल शासन किया है। इसी से ही अब देखना, ये सरकारों के ऊपर आरोप लगता है कि ये सरकार बहुत ज्यादा भ्रष्ट थी। ईडीएम याद हो चुकी है दोस्तों आप लोगों को। ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, बर्स्ट इन। मैं जो शब्द कहूंगा उसको एक बार पकड़ने की कोशिश करना। इनका मीनिंग आप सब लोगों को पता होगा, इनका मीनिंग होता है मे। इनका मीनिंग क्या होता है, मे। ये बर्स्ट नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस की सरकार के लिए कहते थे कि ये सरकार बहुत ज्यादा कैसी, भ्रष्ट है। बर्स्ट नहीं पढ़ेंगे आप लोग, थोड़ा सा वर्ड को तोड़ के पढ़ोगे तो यहाँ पे क्या पढ़ोगे, भ्रष्ट। इनका मीनिंग क्या बोला आपने, मे, BURST को आप लोग क्या पढ़ोगे, भ्रष्ट। और जिस देश में सरकार कैसी होती है, भ्रष्ट होती है, उस देश का जो विकास होता है उसके अंदर हमेशा वो क्या पैदा करती है, बाधा ही पैदा करती है, और उसको रुकावट पैदा करती है। उसको इंग्लिश के अंदर अपन लोग क्या बोलते हैं, इंटरप्ट। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ईडीएम याद हो गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ईडीएम क्या लिखी हुई दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई अप हिल टास्क। एक बार मैं कह रहा हूं दोबारा ईडीएम को पढ़ लो, सेकंडों के अंदर याद हो जाएगी। ईडीएम क्या लिखी हुई, अप हिल टास्क। ईडीएम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, वेरी डिफिकल्ट। दोस्तों एक बार दोबारा ईडीएम को पढ़ लो, अप हिल टास्क, मीनिंग क्या लिखा हुआ है, वेरी डिफिकल्ट। ये फोटो आप लोगों को सबको लिखी हुई दिख रही होगी, ये आदमी है, ये पहाड़ है, और ये इस पहाड़ के ऊपर एक पत्थर को चढ़ा रहा है। दोस्तों कॉमन सेंस आप लोगों को पता चल गया होगा, ये काम बहुत आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा क्या है, मुश्किल। ये काम कर क्या रहा है उसको आप लोग बोलोगे, पहाड़ के ऊपर ये क्या चढ़ा रहा है, पत्थर चढ़ा रहा है। काम कैसा है, तो काम है वो बहुत आसान नहीं है, वेरी डिफिकल्ट है। ईडीएम याद हो चुकी है। अब प्रीपोजिशन का मीनिंग आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अब प्रीपोजिशन का मतलब होता है किसी भी काम को नीचे से ऊपर चढ़ाने के लिए अगर हम लोग किसी चीज का यूज करते हैं तो वो प्रीपोजिशन यूज करते हैं, कौन सी, अप। हील का मीनिंग दोस्तों क्या होता है, हील का मीनिंग होता है पहाड़, और टास्क का मीनिंग क्या होता है, कोई भी कार्य। अब दोस्तों इस फोटो को देखो, और जो मैंने वर्ड का हिंदी मीनिंग बताया उनको अगर आप एक जगह कंपाइल कर दोगे तो ईडीएम याद हो चुकी होगी। कुछ ही नहीं करना, फोटो को ध्यान से देखना है, जो मैं बोल रहा हूं उसको रिपीट करना है। अप का मीनिंग नीचे से ऊपर, देखो चेक करो ये नीचे से ऊपर काम कर रहा है क्या। हिल का मीनिंग पहाड़ पे, चेक करो ये पहाड़ पे ही चढ़ा रहा है क्या, कोई काम ही तो कर रहा है। अरे टास्क का मीनिंग क्या होता है, कार्य, कोई काम ही तो कर रहा है। बताओ काम आसान है या मुश्किल है, मीनिंग लिखा हुआ है वेरी डिफिकल्ट। आई होप आप लोगों को याद हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, ये ईडीएम आप लोगों के सामने 5 ईडीएम आ गई जो जस्ट अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाई है। अगर आप लोग वीडियो को पढ़ने के हिसाब से देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करना और एक बार चेक करना आप लोगों को ये 5 ईडीएम याद हुई है या नहीं हुई तो आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा कमेंट कर सकते हो आप लोग। फर्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, ब्रिंग समवन टू बुक। याद करके दोस्तों ईडीएम का मीनिंग याद नहीं करना, केवल फोटो याद रख लोगे तो ईडीएम आजीवन परमानेंट आप लोगों को याद रहेगी। फर्स्ट ईडीएम जो लिखी हुई है वो आप लोगों के सामने लिखी हुई,
ब्रिंग समवन टू बुक। दोस्तों एग्जाम देने गए थे शायद आप लोग, और एग्जाम के अंदर आप लोग क्या लेके चले गए थे? बुक लेके चले गए थे। ब्रिंग का मतलब लाना, लेके चले गए थे आप लोग क्या? बुक। और आप लोगों को मैम ने पकड़ लिया था और मैम ने आप लोगों को क्या दी थी? पनिश दी थी। और ब्रिंग समवन टू बुक का मीनिंग ही क्या था? टू पनिश। नेक्स्ट इडियम क्या लिखी हुई दोस्तों आप लोगों के सामने? वो लिखी हुई नॉट ऑन गुड टर्म्स। एक बार दोबारा पढ़ लो, इडियम क्या लिखी हुई? नॉट ऑन गुड टर्म्स। आप लोगों के उससे टर्म्स कैसे हैं? गुड है। एक बार मैं दोबारा कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं उसके साथ साथ आप भी रिपीट करना। आप लोगों के उसके साथ टर्म्स कैसे हैं? गुड। तो वो आपका क्या है? फ्रेंड। और अगर आप लोगों के साथ उसके टर्म्स नहीं है गुड, तो वो आपका क्या नहीं है? फ्रेंड। फ्रेंड नहीं है तो फ्रेंड का जो ऑपोजिट होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? अनफ्रेंड या अनफ्रेंडली। नेक्स्ट इडियम देखते हैं अपन लोग क्या लिखा हुआ है। वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने गो ब्रॉक इडियम लिखी हुई है। कुछ भी नहीं करना, केवल फोटो याद कर लो। इस साइड शायद मुकेश अंबानी था, इस साइड शायद अनिल अंबानी था। अनिल अंबानी दिवालिया होने वाला था, तो ये मदद के लिए किसके पास गया था? भाई के पास। देखो भाई को इंग्लिश में मैंने क्या बोला? ब्रो। के ई को क्या पढ़ोगे? के। गो का मीनिंग क्या होता है? जाना। और भाई के पास ही गया था। कब गया था दोस्तों? ये जब ये क्या होने वाला था? दिवालिया होने वाला था। नेक्स्ट इडियम आप लोगों के सामने क्या लिखे हुए? वो लिखे हुए बर्स्ट इन। फोटो याद करके देखो, कांग्रेस का लगा हुआ था क्या वो होलोग्राम? इनका मीनिंग क्या था? में। और जिस देश में बर्स्ट नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ना पड़ेगा? थोड़ा सा भ्रष्ट पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। इसी को देसी जुगाड़ कहते हैं, जो शब्द अपन को अच्छा लगे उस हिसाब से शब्द को पढ़ना। तो बर्स्ट नहीं पढ़ेंगे हम लोग, इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? भ्रष्ट। और जिस देश में सरकार होती है कैसी? भ्रष्ट। वो हमेशा देश के डेवलपमेंट के लिए क्या होती है? इंटरप्ट होती है, बाधा होती है, रुकावट होती है। नेक्स्ट इडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने? नेक्स्ट इडियम लिखी हुई अप हील टास्क, जिसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों? एक बार सोच के बताओ, वेरी इजी था या वेरी डिफिकल्ट था? मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मीनिंग था वेरी डिफिकल्ट वर्क या वेरी डिफिकल्ट टास्क बोल दो। याद कैसे हुआ था? अप का मतलब नीचे से ऊपर। काम कहां पे कर रहा था वो? पहाड़ी पे क्या कर रहा था? काम। अरे टास्क ही तो कर रहा था कोई, और पत्थर चढ़ा रहा था। बताओ वो काम इजी था या हार्ड था? हार्ड वर्क था। अगर आपको यहां तक की इडियम याद हुई है तो ही आप कंटिन्यू वीडियो देखना, वरना यहीं आप बैक कर देना, छोड़ देना वीडियो को देखना। और अगर याद हुई हो तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट इडियम है वो क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने? वो लिखी हुई है एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस का जो मीनिंग है वो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है हार्ड वर्क। पहले तो मुझे ये बता दो, इस हार्ड वर्क का मीनिंग तो सबको पता है आप लोगों को, कठिन काम होता होगा। अब एक बार इडियम पढ़ो, क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने? एल्बो ग्रीस। ये एल्बो वर्ड आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, नहीं हो तो मैं बता देता हूं। एल्बो वर्ड का मतलब होता है कोहनी। हाथ में होती है ना, एल्बो वर्ड का मतलब होता है कोहनी। और GREASC को अपन लोग क्या पढ़ लेंगे? ग्रीस पढ़ लेंगे। मीनिंग क्या लिखा हुआ है? हार्ड वर्क। दोस्तों एक बार इस इमेज को ध्यान से देखना, ये मैकेनिक है, कार रिपेयरिंग करने वाला। आप लोग भी जानते होंगे, कार रिपेयर या बाइक स्कूटी वगैरह रिपेयर करवाने अपन लोग जाते हैं। जब वो जाते हैं तो उन लोगों के कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि वो पहली बात तो पूरे दिन वर्क कैसा करते हैं? हार्ड वर्क। और एल्बो का मीनिंग मैंने अभी बताया आप लोगों को क्या था? कोहनी। और उनकी कोहनी पे भी जब वो शाम तक होते हैं, पूरा दिन काम करते हुए जाता है, उनकी कोहनी पे भी क्या लग चुकी होती है? ग्रीस। किसके लगती है ग्रीस दोस्तों? जो काम करते हैं कैसा? हार्ड वर्क। मेरे को उम्मीद है याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट इडियम है, ये आप लोगों के हिसाब से लिखी हुई है। एक बार इडियम पढ़ लो, क्या लिखी हुई है? वो लिखा हुआ है रन इनटू रफ वेदर। एक बार फ्रेंड्स ध्यान से इडियम को पढ़ना। इडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने? रन इनटू रफ वेदर, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू फेस डिफिकल्टीज। एक बार दोबारा पढ़ लो, क्या लिखा हुआ है? टू फेस डिफिकल्टीज। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनकाउंटर डिफिकल्टीज। फेस का मतलब होता है सामना करना, डिफिकल्टीज का मतलब क्या होता है? वही दोस्तों परेशानियों का, कठिनाइयों का, जो इस टाइम हम सभी लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने? एनकाउंटर डिफिकल्टीज, वही मुसीबतों का सामना करना। इडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने? रन इनटू रफ वेदर। पहले दोस्तों मैं चारों वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, फिर इसको अपन लोग एक छोटी सी लाइन से जनरेट कर लेंगे। देखो रन का मतलब होता है दौड़ना, इनटू प्रीपोजिशन का मतलब होता है में, रफ का मतलब होता है खराब, और वेदर का मीनिंग क्या होता है? मौसम। तो इन चारों वर्ड का मीनिंग क्या निकला? रन का मतलब दौड़ना, आपको पता होगा। इनटू का मतलब में, रफ का मतलब खराब, वेदर का मतलब मौसम। दोस्तों अपन लोग स्कूल जाते थे, सुबह सुबह बारिश का मौसम होते ही छुट्टी का एक बहाना मिल जाता था। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात, अगर हम उस खराब मौसम के अंदर भी अगर कोचिंग चल जाते थे या स्कूल जाते थे, हमें रास्ते के अंदर किसको फेस करना पड़ता था? डिफिकल्टीज। वो क्या
क्या होती थी प्रॉब्लम्स, वो सब आप लोगों को पता होगी, याद हो चुकी इडियम। रन का मतलब दौड़ते हुए जाना, इनटू यानी में। आप खराब मौसम में भी अगर स्कूल दौड़ते हुए पहुंच गए तो रास्ते में आप लोगों को किसका सामना करना पड़ा, डिफिकल्टीज का। तो मेरे प्यारे दोस्तों यही तो लिखा हुआ है, टू फेस डिफिकल्टीज या फिर एनकाउंटर डिफिकल्टीज। आई होप आप लोगों को लर्न हो गई होगी। नेक्स्ट इडियम, इडियम क्या लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है पीस ऑफ केक। इडियम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, तो इडियम का मीनिंग लिखा हुआ है आप लोगों के सामने इजीली डन। इजीली डन का मतलब होता है बहुत आसानी से कर लेना। इडियम पढ़ लो एक बार आप लोग तो ये तो याद भी हो जाएगी। इडियम क्या लिखी है, पीस ऑफ केक। मीनिंग क्या लिखा हुआ आप लोगों के सामने, इजीली डन, यानी बहुत आसानी से काम कर लेना। अब और इस आसानी से आप लोगों को मैं इडियम्स याद कराऊंगा यहाँ पे। अब देखो याद कैसे होगी, ये तो बहुत इजी इडियम है। केक का मतलब आप सभी लोगों को पता है, ये जो दिखाई दे रहा है केक खाने का आता है। पीस का मतलब क्या होता है, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, का। और केक के टुकड़े करना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है, इजीली डन हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। चलते हैं नेक्स्ट। ईडीएम क्या लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है टू बीट ए डेड हॉर्स। मैं एक बार वापस से आप लोगों को कहूंगा, जैसे मैं ग्रामर वाले सेशन में कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठना, इधर वाले सेशन वोकेबलरी सेशन में कहूंगा बस ध्यान से सुन लेना, हंसते हंसाते ईडीएम याद हो जाएगी। ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, टू बीट ए डेड हॉर्स। मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ए फ्यूटाइल एफर्ट। पहले तो मैं इधर बताना चाहूंगा आप लोगों को, फ्यूटाइल वर्ड का मतलब होता है बेकार, यूजलेस। एफर्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, प्रयास। तो ये फ्यूटाइल एफर्ट का मीनिंग क्या हुआ, बेकार, व्यर्थ में ही प्रयास करना। ईडीएम पढ़ लो एक बार क्या लिखी हुई है, टू बीट ए डेड हॉर्स। दोस्तों ये दिख रहा है आप लोगों को हॉर्स जो मरा हुआ है, और ये आदमी इसको मार रहा है। अब मुझे बताओ, ये मार रहा है कि तू खड़ा हो, तो ये जितने भी एफर्ट लगाएगा इसको मारने में या इसको खड़ा करने के लिए, बताओ वो इसके लिए यूजफुल है या यूजलेस है। अरे यूजलेस है, ये घोड़ा थोड़ी खड़ा हो जाएगा दोबारा, क्योंकि ये घोड़ा तो कैसा है, अरे मेरे प्यारे दोस्तों एक बार बोल लोगे तो याद भी हो जाएगी, घोड़ा कैसा है, डेड हॉर्स है। और ये आदमी इसको क्या कर रहा है, बीट कर रहा है, मार रहा है। बताओ ये जितने भी एफर्ट लगा रहा है, एफर्ट तो लगा ही रहा है इसको खड़े करने के, ये सारे के सारे कैसे हैं, फ्यूटाइल है। फ्यूटाइल का मीनिंग होता है यूजलेस। नेक्स्ट चला दो ईडीएम। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो ईडीएम लिखी हुई है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। दोस्तों एक बार दोबारा ईडीएम पढ़ेंगे, क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। ईडीएम का मीनिंग सेम ही लिखा हुआ आ गया, क्या, ए फ्यूटाइल एफर्ट। फ्यूटाइल एफर्ट यानी वही खराब या व्यर्थ में प्रयास करना। अभी जस्ट आप लोगों ने जो प्रीवियस ईडीएम देखी थी वो लिखा हुआ था टू बीट ए डेड हॉर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। कुछ भी नहीं है दोस्तों, बीट का मतलब भी पीटना होता है, फ्लॉग का मतलब भी पीटना होता है या कोड़े मारना होता है, मीनिंग वही सेम होता है। और दोनों ही ईडीएम अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछी हुई है, मीनिंग वही निकलता है, चाहे यूजलेस एफर्ट बोल दो, फ्यूटाइल एफर्ट बोल दो, फ्यूटिलिटी बोल दो, सबका मीनिंग एक ही होता है, याद हो चुकी होगी। बीट का मतलब भी मारना, फ्लॉग का मतलब भी मारना, और डेड हॉर्स यानी मरा हुआ घोड़ा। प्यारे दोस्तों ये 5 ईडीएम आप लोगों को दोबारा से आपके लोगों की स्क्रीन पे लगी हुई दिख रही होगी। मैं फिर से वही आप लोगों को बात अपनी रिपीट करूंगा, वीडियो को पॉज करना, 2 मिनट लगेगी रिवाइज करने के अंदर, चेक करके देखना कि जो टैगलाइन थी वो प्रूफ हो रही है या नहीं हो रही है। जो टैगलाइन थी वो मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि वो मेरा दावा है। वो एक टैगलाइन लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वोकेबलरी भूलना भूल जाओगे, जो आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चेक करना वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही है, आप केवल ऐसी वीडियो को देख रहे हो। फर्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, एल्बो ग्रीस। एल्बो ग्रीस का मीनिंग मेरे हिसाब से था हार्ड वर्क ही था, क्या हार्ड वर्क ही था दोस्तों। वो पूरे दिन काम कर रहा था और उसकी कोहनी पे भी क्या लगी हुई थी, ग्रीस लगी हुई थी। गाड़ी की रिपेयर कर रहा था, और गाड़ी की रिपेयरिंग करने वाले वर्क कैसा करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, रन इनटू रफ वेदर। जल्दी से सोच के बताओ, आप खराब मौसम में भी दौड़ते हुए स्कूल पहुंच गए थे क्या, बिल्कुल पहुंच गए थे। तो इसका मतलब आपने रास्ते में मुसीबतों का क्या किया था, सामना। अब सामना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेस। मुसीबतों को डिफिकल्टीज, फेस द डिफिकल्टीज हो जाएगा। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिया, फेस ऑफ डिफिकल्टीज हो जाएगा, एनकाउंटर डिफिकल्टीज हो जाएगा। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है पीस ऑफ केक। ईडीएम का मीनिंग क्या था, इजीली डन, बहुत आसानी से कोई काम कर लेना। याद कैसे हुई थी, फोटो याद करना, आपको ईडीएम याद नहीं करनी, फोटो याद रखनी है। केक का मतलब खाने वाला केक, ऑफ का मतलब का, केक की, और उसके टुकड़े करना, पीस करना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है,
इजीली डन है। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, टू बीट ए डेड हॉर्स, और उससे नेक्स्ट लिखी हुई टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। दोनों ईडियम में केवल एक ही फर्क है, एक लिखी हुई बीट और एक लिखा हुआ है फ्लॉग। बीट का मतलब भी मारना पीटना, फ्लॉग का मतलब भी मारना पीटना, कोड़े मारना। दोनों ही मार रहे थे कौन से घोड़े को, मरे हुए घोड़े को। बताओ वो जितने भी एफर्ट कर रहे थे ये दोनों ही ईडियम्स के अंदर, वो यूजफुल एफर्ट थे, यूजलेस एफर्ट थे। दोस्तों यूजलेस एफर्ट थे, फ्यूटाइल एफर्ट थे। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये 5 ईडियम ये और पिछली जो मैंने 5 कराई है वो याद हुई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों जो ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने वो लिखी हुई है हरक्यूलिन टास्क। एक बार दोबारा ईडियम पढ़ो दोस्तों, क्या लिखी हुई है, हरक्यूलिन टास्क, जिसका पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, ए डिफिकल्ट जॉब। सेकंड मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ए वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। डिफिकल्ट जॉब कठिन कार्य है, ए वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट, रिक्वायर्ड यानी मांगना, एक काम जो बहुत ही ज्यादा क्या मांगता है आप लोगों से, एफर्ट मांगता है। अब एक बार ईडियम पढ़ेंगे अपन लोग, तो ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ए हरक्यूलिन टास्क। दोस्तों ये पहली बात, तो जिसको ये हरक्यूलिन वर्ड पता है उसको ये ईडियम भी बहुत आसानी से याद हो जाएगी। नहीं पता तो घबराओ मत, मैं वर्ड और ईडियम दोनों याद करा देता हूं। अभी आप लोगों को ये जरूर दिख रहा होगा, इसको तो जानते हो ना, ये कुली है ना। ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, हरक्यूलिन। अब देखो इस कुली का जो काम होता है, मेरे को तो इतना सा सोच के बता दो, ये काम इजी होता है या डिफिकल्ट होता है। जो इसकी जॉब होती है वो डिफिकल्ट होती है, इतना आप लोगों को पता है, ईडियम याद हो चुकी है। इस हरक्यूलिन वर्ड को तोड़ेंगे अपन लोग। देखो इस HER को क्या पढ़ोगे आप लोग, हर। हर फीमेल वाला हर नहीं, जो अपन लोग बोलते नहीं है क्या, हर कोई आजकल घर में है, वो वाला हर पढ़ना है आप लोगों को। और CULE को क्या पढ़ोगे आप लोग, कुली। और जो हर कुली यानी जो सारे कुली हैं उनका काम कैसा होता है दोस्तों, एक बार बोल के बता दो, इजी जॉब है या डिफिकल्ट जॉब है। जो उनका काम है वो एफर्ट जो है वो कम मांगता है, बहुत ज्यादा मांगता है, बहुत ज्यादा मांगता है दोस्तों। और यही लिखा हुआ है, ए वर्क रिक्वायरिंग ग्रेट एफर्ट। उम्मीद है याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है विद ओपन आर्म्स, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू वेलकम समवन हैप्पीली। एक बार दोबारा ईडियम पढ़ लो, क्या लिखे हुए, विद ओपन आर्म्स, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू वेलकम समवन हैप्पीली। अब देखना याद कैसे होगी। ये शाहरुख खान की फोटो नहीं है, लेकिन एक बार इसको आप शाहरुख खान मान लेना, मान सपोज करना पड़ेगा आप लोगों को। और वो शाहरुख खान का एक फेमस एक्शन है, वो आप लोगों को सबको पता होगा वो एक्शन कैसा है ना, ऐसे शायद दोनों बाहें खोल के और ऐसा ही कुछ होता होगा। और वरना आप लोगों ने पिक्चर्स वगैरह देखी है तो ऐसा होता है ना बहुत बार कि कोई बाहर से आ रहा होता है आपका दोस्त या कोई फैमिली वाला पिक्चर के अंदर, तो अपन लोग उसको बहुत दूर से ही देख के हंसने लग जाते हैं और भागते हुए जाते हैं। और भागते हुए कैसे जाते हैं, दोनों हाथ खोल के, और जैसे वो सामने दिखता है उसको गले वगैरह लगा लेते हैं ना। एक बार ईडियम पढ़ लो, क्या लिखी हुई आप लोगों की, विद ओपन आर्म्स। तो पहले तो मुझे बताओ, दूर से इसे बाएं खोल के हाथ खोल के हंसते हुए भागते हुए जाते हैं, तो जो अगला आदमी सामने से आ रहा है उसका स्वागत कैसे करते हैं हम लोग, वेलकम समवन हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी किसी का स्वागत करते हैं। और एक्टिविटीज क्या रहती है अपन लोगों की, भागते कैसे अपन लोग, ओपन आर्म्स, हाथ खोल के बिल्कुल ऐसे ही इस टाइप इसी शेप के अंदर हम लोग भागते हैं, जोर से दूर से ही चिल्लाते हैं, जो भी अपन लोगों के शब्द होते हैं। तो सामने वाले का स्वागत कैसे करते हैं हम लोग, टू वेलकम समवन हैप्पीली। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है ट्विस्ट समवन्स आर्म। एक बार दोबारा ईडियम पढ़ लो दोस्तों, क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है ट्विस्ट समवन्स आर्म, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू यूज फोर्स और कर्शन ऑन समवन। एक बार दोबारा पढ़ लो दोस्तों, क्या लिखी हुई है, टू यूज फोर्स और कर्शन ऑन समवन। अब इस कर्शन वर्ड का मतलब होता है दबाव, जबरदस्ती, है ना। ईडियम पढ़ो, क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, ट्विस्ट समवन्स आर्म। दोस्तों ये फोटो एक बार आप ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये अपन लोगों से रिलेटेड हो सकती है फोटो। ये हर घर के अंदर, चाहे ब्रदर ब्रदर हो, ब्रदर सिस्टर हो, लेकिन वो छोटे भाई बड़े भाई में, या छोटी बहन बड़ी बहन, ये सब लोग होता है कि बड़े भाई या बड़ी बहन अपन लोगों के ऊपर दादागिरी लगाते हैं ना। और जब अपन उनका कोई काम मना कर देते हैं, वो अपना हाथ मोड़ देते हैं बहुत तेज और बोलते हैं कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बताओ अपन लोगों के ऊपर फोर्स लगाना, दबाव ही तो बनाते कोई काम करने का। अब ईडियम पढ़ो आप लोग, क्या लिखी हुई, ट्विस्ट समवन्स आर्म। सब लोगों को पता होगा ट्विस्ट का मतलब मोड़ना होता है, घुमाना होता है। समवन्स का मतलब किसी के क्यों, अपने खुद के ही मान लो, आप बीती है ये तो। और आर्म का मतलब क्या होता है, भुजा। और हमारे जो बड़ा भाई है बड़ी बहन है वो हमारे हाथ को क्या कर देती है, देखो ट्विस्ट का मतलब क्या था, मोड़ना, और मोड़ देती है हमारे हाथ को। इसका मतलब वो अपना क्या बनाती है, हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती करती है। टू यूज फोर्स और कोएरिशन ऑन समवन, यानी किसी के ऊपर किसी बात का क्या डालना, दबाव बनाना या दबाव डालना। मेरे को उम्मीद है याद हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है टू ड्राइव समवन अप द वॉल। एक बार दोबारा ईडियम पढ़ लो दोस्तों,
क्या लिखी हुई है, वो लिखी हुई है टू ड्राइव समवन अप द वॉल। ईडियम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू इरिटेट समवन वेरी मच। एक बार दोबारा पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, टू इरिटेट समवन वेरी मच। ईडियम क्या लिखे हुए, टू ड्राइव समवन अप द वॉल। ये आप लोगों ने सबने मिथुन चक्रवर्ती की पिक्चर के अंदर सीन देखा होगा। ये खुद तो नहीं है मिथुन चक्रवर्ती, वो दीवारों के ऊपर मौत का कुआं जिसे बोलते हैं ना, दीवारों के ऊपर साइकिल या गाड़ी वगैरह चलाना। अब देखो सपोज करो, देखो पहले तो इन वर्ड का मीनिंग देखेंगे। ड्राइव का मतलब चलाना, अप का मीनिंग मैंने अभी बताया था आप लोगों को होता है ऊपर, और वॉल का मतलब क्या होता है, दीवार। अब सपोज करो आप अपने पेरेंट्स के सामने दीवार के ऊपर कह रहे हैं, देखो आप हम लोगों को देखो, हम दीवार के ऊपर साइकिल चला रहे हैं। बताओ आपकी ऐसी हरकतें देख के खुश होंगे या इरिटेट होंगे? इरिटेट ही होंगे, और इरिटेट कम भी नहीं बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो देखना गुस्सा आना, इरिटेट हो जाना, टू इरिटेट समवन वेरी मच। याद कैसे बोले आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को, क्या बोला, देखो हम लोग हमारी साइकिल को क्या कर रहे हैं, ड्राइव। बोले कहां पे, अप का मतलब ऊपर, वॉल का मतलब दीवार, बोले दीवार के ऊपर चलाएंगे आज। तो बताओ आप लोगों से खुश होंगे या इरिटेट होंगे? टू इरिटेट समवन वेरी मच। याद हो गई होगी मेरे को उम्मीद है। देखते हैं नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई। दोस्तों जो नेक्स्ट ईडियम आप लोगों को लिखी हुई दिख रही है, ये एसएससी के अंदर कम से कम में नहीं तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मिनिमम डेटा बता रहा हूं, कम से कम 5 टाइम रिपीटेड ईडियम है। आप लोग चेक कर लेना, इससे ज्यादा बार ही मिलेगी ईडियम। ईडियम क्या लिखी हुई है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, यानी हर वो काम करना जो क्या है, पॉसिबल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। दोस्तों पहले तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 चीजें बताऊंगा इस इडियम के अंदर। पहले तो ये फ्रेज है, इधर देख लो, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है किस संदर्भ में, और आप किस संदर्भ में कार्य कर रहे हैं, आप लोगों को कोई चीज क्या करनी है, अचीव करनी है। अब एक बार ईडियम पढ़ो क्या लिखे हुए, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। एक बार दोबारा पढ़ लेंगे क्या लिखे हुए, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। अब देखना ईडियम याद कैसे हो। दोस्तों एक बार इस फोटो को आप लोग 2 सेकंड के लिए ध्यान से देख लो। यह आदमी इस पत्थर को उठा के देख रहा है कि इसके नीचे कुछ है या नहीं है। ऐसे ही सपोज करो आप लोगों को पता चल जाए कि आपके सर के या किसी के भी आपके बड़े भाई के कहीं नीचे पैसे गिर गए पत्थरों के अंदर। अपन लोग भागते हुए जाएंगे और उन एक एक पत्थरों को ऐसे ही शायद उठा उठा के देखोगे और ढूंढने की कोशिश करोगे कि पैसे वहां पे है या नहीं है। अब मैं आप लोगों को कुछ शब्द बताऊंगा और एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, ध्यान से पकड़ लेना अगर ईडियम परमानेंट है। देखो लीव का मीनिंग जो होता है वो होता है छोड़ना। नो का मीनिंग क्या होता है, नहीं। स्टोन का मीनिंग क्या होता है, पत्थर। टर्न, मैं अनटर्न नहीं बोल रहा, ध्यान से सुनना। टर्न का मीनिंग क्या होता है, ऐसे उठाना या पलटना किसी चीज को। अब बताओ अनटर्न यानी पलटना या नहीं पलटना? नहीं, जब टर्न का मीनिंग पलटना तो अनटर्न का मीनिंग क्या हुआ, नहीं पलटना। अब जो भी मैंने शब्द ये 5 अंडरलाइन करेंगे, 5 से देखना ईडियम याद हो चुके। लीव का मीनिंग छोड़ना, नो का मीनिंग नहीं, स्टोन यानी पत्थर, अनटर्न यानी जिसे नहीं मोड़ा हो। और आप लोग जब नीचे गए आपने एक भी पत्थर नहीं छोड़ा जिसे क्या नहीं किया हो, ऐसे मुड़ा के नहीं देखा हो, उठा के नहीं देखा हो। तो प्यारे दोस्तों एक बार बता दो, आपने अपनी तरफ से एवरीथिंग पॉसिबल कर लिया क्या, यानी जितना पॉसिबल था उतनी ढूंढने की कोशिश कर ली क्या? जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। मेरे को उम्मीद है याद हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। दोस्तों ये फिर आप लोगों के सामने 5 ईडियम आ गई। मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूं, अगर याद हो गई हो तो ही मेरे साथ कंटिन्यू पूरी वीडियो देखना एक बार, वरना मत देखना, कोई मतलब वाली बात नहीं। और अगर याद हो रही हो तो फिर एक बार पूरी लास्ट तक वीडियो को देखना। फर्स्ट ईडियम है वो क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ए हरक्यूलिन टास्क। और मैं बोल रहा हूं जितना आप लोग बोलोगे और ध्यान से देखोगे उतना 100% नहीं परमानेंट याद होगी, और 100% से ज्यादा कोई परसेंटेज होती हो तो वो भी श्योर है। ईडियम क्या लिखी हुई है, पहली वो लिखी हुई है ए हरक्यूलिन टास्क, जिसका मीनिंग था ए डिफिकल्ट जॉब। दूसरा मीनिंग था ए वर्क रिक्वायरिंग ए ग्रेट एफर्ट। याद कैसे हुई थी ईडियम दोस्तों, याद ऐसे हुई थी ईडियम, मैंने इस वर्ड को थोड़ा था HER को अपन लोग क्या पढ़ के आए थे, हर, CULE को क्या पढ़ के आए थे, कुली। और जो हर कुली की जॉब होती है वो जॉब कैसी होती है, बहुत ही डिफिकल्ट जॉब होती है। सेकंड ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, विद ओपन आर्म्स। दोस्तों मीनिंग क्या था इस विद ओपन आर्म्स का, तो इस विद ओपन आर्म्स ईडियम का मीनिंग था टू वेलकम समवन हैप्पीली, यानी किसी का खुशी खुशी क्या करना, स्वागत करना। दोस्तों याद कैसे हुई थी ईडियम, आप उसको जहां पे भी स्टेशन पे कहीं पे भी लेने गए, आप लोग अपने हाथों को ओपन आर्म्स करके भागते हुए गए थे क्या? हाँ बिल्कुल गए थे। तो इसका मतलब सामने वाले का स्वागत कैसे कर रहे हो, खुशी खुशी स्वागत कर रहे हो। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, ट्विस्ट समवन्स आर्म, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू यूज फोर्स और कॉशन ऑन समवन
यानी किसी के ऊपर क्या करना, जोर जबरदस्ती करना, दबाव डालना किसी पे। याद कैसे, बिल्कुल खुद की अपनी जो आप बीती है उसको याद करके देख लो। जो हमारे बड़ा भाई या बड़ी बहन है, हम उसका कोई काम मना कर देते हैं तो हमारे हाथ को ही क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। ट्विस्ट का मतलब मोड़ना, तो बताओ, और क्या मोड़ देते हैं हमारी हाथ, तो बताओ वो हमारे ऊपर दबाव ही डालते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं भैया ना। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, टू ड्राइव समवन अप द वॉल। दोस्तों एक बार याद करके और मेरे साथ साथ बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। वो यही था, टू ड्राइव समवन अप द वॉल का मतलब क्या था, टू इरिटेट समवन वेरी मच, यानी किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना, गुस्सा दिलाना। याद कैसे, आपने अपने पेरेंट्स को क्या कहा था, देखो आज मैं क्या करूंगा, ड्राइव, बोले कहां पर, अप द वॉल, बोले किसके ऊपर करूंगा, दीवार के ऊपर। बताओ वो आप लोगों से बहुत ज्यादा क्या हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न। ईडियम का मीनिंग बताने से पहले मैं कहूंगा, एक तो फोटो थी जिसमें वो पत्थर पलट के देख रहा था कि नीचे मेरे पैसे हैं क्या, और वो स्टोरी क्या थी कि आपको पता चला आपके भाई के पैसे वहां पे गिर गए नीचे पत्थरों के अंदर। तो आप जा जाके एक एक पत्थर को क्या करोगे, घुमा के देखोगे, एक भी पत्थर ऐसा नहीं छोड़ोगे जिसके नीचे आप ढूंढने की कोशिश नहीं करोगे। तो इसका मतलब आप टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, हर संभव प्रयास करोगे, और यही इस ईडियम का मीनिंग लिखा हुआ है। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये 5 ईडियम जरूर याद हो गई होगी, और अगर आपको यहां तक की ईडियम याद हुई है तो आगे कंटिन्यू वीडियो को देखते रहना। नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है, टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर। दोस्तों मैं एक बार दोबारा आपको पीछे लेके जाना चाहता हूं, ईडियम लिखी हुई है जो पीछे लास्ट ईडियम दोबारा पढ़ो, क्या लिखी हुई है, टू लीव नो स्टोन अनटर्न, और मीनिंग क्या था इसका, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल। अब मैं दोबारा आपको आगे लेके चल रहा हूं, ईडियम क्या लिखी हुई है, टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर, और मीनिंग क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के देखो एक बार आप लोगों को, लिखा हुआ है, टू ट्राई एवरी सोर्स, यानी हिंदी मीनिंग वही निकल के आया, हर संभव प्रयास करना, टू डू एवरीथिंग पॉसिबल, टू ट्राई एवरी सोर्स, हर स्रोत का इस्तेमाल कर लेना, स्रोत जो भी बोलते हैं हिंदी में। ईडियम क्या लिखे हुए, टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं पहले कुछ वर्ड। लीव अभी मैंने बताया छोड़ना, नो का मतलब नहीं, एवेन्यू का मतलब होता है रास्ता, एक्सप्लोर वर्ड का मतलब होता है खोजना, जैसे टर्न का मतलब मुड़ाना बताया था, ऐसे एक्सप्लोर का मतलब खोजना। तो अनएक्सप्लोर का मतलब क्या बताओगे आप लोग, सोच के बताओ, जिसे खोजा नहीं हो। अब देखो सपोज करो अपन लोग कहीं अनजान शादी का कार्ड आया हुआ है अनजान जगह पे जाने के लिए, जो आप लोगों को पता नहीं है, तो अपन लोग जाते हैं, तो हम लोग जब उसके पास पहुंच जाते हैं, आजकल तो नेविगेशन लगा लेते हैं, वरना हम जाके पूछते हैं भाई साहब ये गार्डन या ये जगह कहाँ पे। तो हम लोग लीव का मतलब छोड़ना, एक भी नो का मतलब नहीं, एवेन्यू का मतलब रास्ता, हम एक भी रास्ता ऐसा नहीं छोड़ते जिसे क्या नहीं करते, खोजते नहीं है, अनएक्सप्लोर नहीं करते कि शायद इस गली में उनका घर होगा या इस गली में उनका घर होगा। तो टू ट्राई एवरी सोर्स, हम अपने सारे सोर्स जितने भी उन सबको इस्तेमाल करके देखते हैं, टू डू एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरे को उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ईडियम याद हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है अप इन आर्म्स। एक बार मैं दोबारा कहूंगा, ईडियम को ही पढ़ लो आप, तो क्या लिखी हुई है, अप इन आर्म्स। मीनिंग क्या लिखा हुआ है इसका, एंग्री। एंग्री का मतलब आप सब लोगों को पता है, क्रोधित हो जाना, गुस्सा हो जाना। दोस्तों ये फोटो अपने सबकी बचपन की जरूर फोटो होगी, सबके साथ ये हुआ होगा, है ना। अब एक बार ईडियम पढ़ेंगे अपन लोग, क्या लिखी हुई है, तो ईडियम लिखी हुई है अप इन आर्म्स, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, एंग्री। और जब टीचर अपन को ऐसे हाथ ऊपर खड़े करके खड़ा कर देता था, तो कब करता था, जब वो बहुत ज्यादा किसके अंदर रहते थे, एंग्री, गुस्से के अंदर रहते थे। देखो अब का मीनिंग क्या बताया, ऊपर, आर्म्स का मतलब हाथ, और सजा मिलती थी, हाथ ऊपर करो और क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, क्योंकि टीचर को हमसे बहुत ज्यादा क्या हो जाता था, गुस्सा आ जाता था, एंग्री हो जाते थे। उम्मीद है ईडियम याद हुई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो ईडियम लिखी हुई है टू बी इन ए क्वेंड्री, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इन कंफ्यूजिंग सिचुएशन। एक बार दोबारा पढ़ लो दोस्तों, ईडियम क्या लिखी हुई है, टू बी इन ए क्वेंड्री, जिसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है, इन ए कंफ्यूजिंग सिचुएशन। पहले तो ये बता दो, इन ए कंफ्यूजिंग सिचुएशन का मतलब तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही कंफ्यूजिंग सिचुएशन है कि लॉकडाउन कब खुलेगा या कब नहीं खुलेगा, वो वाली सिचुएशन। अब एक बार ईडियम पढ़ के देखो क्या लिखी हुई है, टू बी इन ए क्वेंड्री। ये फोटो आप लोगों को दिखी हुई होगी, ये भी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, यानी कुछ ना कुछ सोच में पड़ जाना, असमंजस में हो जाना भैया ना। अब जिसको ये वर्ड याद है उसको ये ईडियम भी याद हो जाएगी, और वर्ड याद नहीं है तो बिल्कुल भी घबराना मत, मैं अभी आपको लोगों को वर्ड याद करा देता हूँ। देखो आजकल आप सब लोगों को पता होगा, जो भी सिटीज के अंदर रहते हैं,
कि आजकल जो हम लोग दूध खरीदते हैं वो डेयरी से खरीद के लाते हैं दूध, है ना। और डेयरी भी कई तरह के ब्रांड आ गए, अमूल, सरस, और भी पता नहीं कई पचासों तरह के ब्रांड होंगे, है ना। और हम लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि हम कौन सा खरीदे, नीला, पीला, लाल, हरा, जो भी कंपनी आती है ना दोस्तों। अब देखो इस वर्ड को मैं तोड़ूंगा और वर्ड को तोड़ते ही आपको वर्ड याद होगा, क्योंकि वर्ड भी एसएससी में पूछा और वर्ड याद होते ही ईडीएम भी याद हो जाएगी। देखो क्यू यू ए एन को आप लोगों को क्वान नहीं पढ़ना, थोड़ा सा अपना जुगाड़ लगाना पड़ेगा, और क्यू यू ए एन को क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन पढ़ना पड़ेगा। तो आप क्यू यू ए एन को मेरे साथ बोलोगे एक बार, क्या पढ़ोगे, कौन। डी ए आर वाई को आप लोग क्या पढ़ोगे, डेरी। अब मैं आप लोगों को जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनना। हम सारे लोग कौन सी सिचुएशन में रहते हैं, कंफ्यूजिंग सिचुएशन में। वो सिचुएशन क्या है, क्यू यू ए एन को क्या पढ़ा, कौन, डी ए आर वाई को क्या पढ़ा, डेरी, कि कौन सी डेरी से हम लोग क्या खरीदे, दूध खरीदे। ये सिचुएशन हमारे लिए कैसी रहती है, कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहती है। तो दोस्तों मेरे को उम्मीद है आपको वर्ड याद हो गया होगा। क्वेंडरी वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है, कंफ्यूजिंग, और टू बी इन ए क्वेंडरी इडियम का मीनिंग भी क्या होता है, इन ए कंफ्यूजिंग सिचुएशन। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो ईडीएम लिखी हुई है पिन मनी। एक बार दोबारा से ईडीएम को पढ़ लो आप लोग। तो वो ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, पिन मनी। ईडीएम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, अलाउंस मेड टू ए लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस। अलाउंस का मीनिंग होता है भत्ता, और ऐसा भत्ता जिसे एक तरह से आप ये मान लो पैसे का कोई होता है ना, हम लोग वो वाला भत्ता मिला है हम लोगों को खर्चे का, डीए वगैरह उसको बोलते हैं। अलाउंस मेड टू ए वाइफ, मेड टू ए लेडी, यानी लेडी के लिए बनाए ये जो पिन मनी है। और वो भी कौन सा खर्चा, कौन सा भत्ता है, मतलब ये उसके खर्चे का जो पैसा होता है उसको अपन लोग इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, पिन मनी बोलते हैं। और दोस्तों ये हर घर की कहानी है कि जो लेडीज होती है वो खर्चा किस हिसाब से मांगती है। आज मेरे को वो पिन वगैरह खरीद के लानी है, पिन भी आजकल तो बहुत महंगी हो जाती है ना। पिन तो PIN को अपन लोग पिन पढ़ लेंगे, आती है ना कई तरह की पिन, सेफ्टी पिन, हेयर पिन, और जितनी भी तरह की पिन आती है। और उस पिन के बहाने ही बोले हमको उस पिन खरीद के लानी है, उसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए, पैसे। अब ये पिन लड़कों के लिए तो बना नहीं है, तो ये बॉय तो आ नहीं सकता, लड़के पिन लगाते नहीं, तो लेडी के लिए बना है। और ये उसका क्या है, एक्सपेंसेस, ये सेविंग थोड़ी। तो यही लिखा हुआ है पिन मनी का मतलब अलाउंस मेड टू ए लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस। मेरे को उम्मीद है ईडीएम जरूर याद हुई होगी। और मैं दोस्तों ये भी बता दूं, ये पिन मनी एक ऐसा है जो वन वर्ड के अंदर भी पूछा हुआ है ना। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट ईडीएम क्या लिखी हुई है दोस्तों आप लोगों के सामने, वो ईडीएम लिखी हुई डियर जॉन लेटर। एक बार दोबारा ईडीएम पढ़ लो दोस्तों, क्या लिखी हुई, डियर जॉन लेटर। फोटो पे मत चल जाना, एक बार ईडीएम पढ़ लो। ईडीएम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, ए लेटर फ्रॉम ए वुमेन। मैं आपको हिंदी भी बताता हूँ, चलता हूँ। एक लेटर जो किसके द्वारा लिखा गया है, वुमेन, टू हर बॉयफ्रेंड। अब खुश हो गए होंगे आप लोग। और हर हस्बैंड भी लिखा हुआ है आगे ना, टू हर बॉयफ्रेंड और हर हस्बैंड, टेलिंग हिम दैट शी डज नॉट लव हिम एनीमोर। यानी एक लेडीज के द्वारा, वुमेन के द्वारा, या तो अपने बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड को एक लेटर लिखा गया और उसको ये बता रही है कि वह अब उससे क्या नहीं करती, प्यार नहीं करती। शी डज नॉट लव हिम एनी मोर। ईडीएम अब पढ़ लो क्या लिखी हुई, डियर जॉन लेटर। दोस्तों इन दोनों को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, ये है जॉन अब्राहम और ये है बिपाशा बसु, है ना। सब लोगों को पता होगा, कई सालों पहले दोनों का इनका भी जुगाड़ सिस्टम चलता था, है ना। लेकिन अब दोनों का अलग अलग है जो भी बात है ना। तो ईडीएम क्या लिखी हुई, डियर जॉन लेटर। और जब ये दोनों लोग अलग अलग हुए थे तो इस बिपाशा बसु ने इसको लेटर लिख के भेजा था। और वो लेटर में क्या लिख के भेजा था, ऊपर ऊपर फर्स्ट वर्ड लिखते हैं ना अपन लोग डियर लगा के, वो यही लिख के भेजा था, डियर जॉन लिख के क्या भेजा था, लेटर। और वो जो लेटर की बात थी वो यहाँ पे लिखी हुई है कि वो जो है बॉयफ्रेंड हो या हस्बैंड हो, यही बताने के लिए लिखा था कि शी डज नॉट लव हिम एनीमोर, कि अब मैं आपसे और ज्यादा क्या नहीं करती, प्यार नहीं करती। दोस्तों ये मत सोचना इतनी बड़ी लैंग्वेज हमको रटेगी कैसे, ऑप्शन आएगा आप लोगों के सामने, केवल आपको मीनिंग पता होना चाहिए। मेरे को उम्मीद है याद हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। ये हमेशा की तरह वही आपके सामने 5 ईडीएम आ गई। जल्दी से एक बार आप लोग ईडीएम का रिवीजन कर लो। ईडीएम फर्स्ट क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है टू लीव नो एवेन्यू अनएक्सप्लोर, जिसका मीनिंग था टू ट्राई एवरी सोर्स, यानी हर संभव प्रयास करना। याद कैसे, कहीं जिम नहीं जा रहे थे तो लीव का मतलब छोड़ना, नो का मतलब नहीं, एवेन्यू यानी मार्ग या रास्ता, अनएक्सप्लोर यानी जिसे खोजा नहीं हो। आपने हर रास्ता खोजा था, आप कहीं पे भी जा रहे थे, किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे या कहीं जहां पे भी जा रहे थे आप लोग, तो आपने हर रास्ता खोजा था, यानी हर संभव क्या किया था, आपने अपना प्रयास किया था। नेक्स्ट ईडीएम
क्या लिखी हुई आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है अप इन आर्म्स। टीचर ने आपको हाथ ऊपर करके कब खड़ा किया था, जब वो आपसे बहुत ज्यादा क्या हो गई थी, एंग्री। नेक्स्ट इडियम क्या लिखी हुई है, टू बी इन ए क्वेंड्री, जिसका मीनिंग था कौन सी सिचुएशन दोस्तों, कंफ्यूजिंग सिचुएशन। याद कैसे हुई थी ये, याद ऐसे हुई थी इडियम कि क्यू यू ए एन को क्या पढ़ा था आपने, कौन, डी ए आर वाई को क्या पढ़ा था, डेयरी। बोले कौन सी डेयरी से मैं क्या खरीदूं, दूध खरीदूं, और ये सिचुएशन कैसी है मेरे लिए, कंफ्यूजिंग सिचुएशन है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है पिन मनी। पिन मनी का मतलब क्या था, एन अलाउंस मेड टू ए लेडी फॉर हर एक्सपेंसेस, यानी एक अलाउंस जो केवल किसके लिए बना है, लेडी के लिए बना है, उसके खर्चे के लिए। याद कैसे, आज हमको क्या खरीद के लानी है, पिन, उसके लिए क्या दे दो, पैसे। नेक्स्ट क्या लिखी हुई, डियर जॉन लेटर, तो इसका मीनिंग था एक लड़की द्वारा टू ए वुमेन, फ्रॉम ए वुमेन, किसको, या तो अपने बॉयफ्रेंड को या अपने लेटर को, ये बताने के लिए शी डज नॉट लव हिम एनीमोर, कि मैं अब आप उससे ज्यादा आगे प्यार नहीं करती। याद कैसे, बिपाशा बसु ने लिख के भेजा था डियर जॉन, क्या लिख के भेजा था, लेटर, उस लेटर की बात क्या थी वो आप लोगों को मैंने बता दी, और वही इडियम का मीनिंग था। दोस्तों ये अपनी आज की 20 इडियम हो चुकी है, 5 थियरी, और ऐसे मतलब 4 सीरीज के अंदर 20 इडियम्स हो चुकी है। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये इडियम जरूर याद हुई होगी। और दोस्तों फर्स्ट जो टैगलाइन थी वो लिखी हुई थी आप लोगों के सामने, जो मैंने चैलेंज कहा था, वोकैबुलरी भूलना भूल जाओगे। अगर आपको ये लगे कि ये 20 इडियम आप लोगों को याद हो गई, तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मेरे को, आप चाहे वो थंब का साइन या जो भी अच्छा लिख के भेजना चाहो भेज सकते हो। और अगर याद नहीं हुई हो तो मैं जरूर कहूंगा आप लोगों को, आपके मन में जो भी आए वो मेरे को बता सकते हो कि वो टैगलाइन झूठ थी या आप लोगों को याद हुई या नहीं। और अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा हो, सेशन इडियम याद हुई हो, तो आप लोग चैनल को जरूर, वीडियो को भी लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मैं कंटिन्यू आप लोगों के लिए रोज एक वीडियो लेके आऊंगा, जिसके अंदर मैं आप लोगों को पूरे एसएससी, मेरे को नहीं पता प्री मेंस लेवल क्या होता है मैं आप लोगों को, लेकिन बिल्कुल एग्जाम के लेवल की तैयारी, चाहे वो प्री लेवल का एग्जाम हो, मेंस लेवल का एग्जाम हो, मैं यहाँ पे करवाऊंगा। और एक और मैं आप लोगों को एक अच्छी बात बता दूं, जो आप लोगों की काफी टाइम से डिमांड थी कि सर ग्रामर के अंदर टॉपिक वाइज वीडियो अपन लोग कब से लेके आएंगे, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अभी से सरप्राइज ओपन कर रहा हूँ कि आप लोगों की जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टॉपिक वाइज स्टार्ट होने वाली। टॉपिक क्या होगा वो आप लोगों के लिए सरप्राइज रहेगा। तो मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।